फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में अपना चौथा बजट पेश किया है। इससे सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को फेमस करने के लिए किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे विकास की रफ्तार और तेज होगी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इसीलिए सरकार ने बजट में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है और साथ ही अब डिजिटल करेंसी को भी मंजूरी दे दी है और आरबीआई 1 साल के अंदर डिजिटल करेंसी को जारी करेगी। डिजिटल एसेट्स में इनकम होगी तो 30% टैक्स लगेगा और डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन में 1% टीडीएस। लेकिन इससे टैक्स पेयर्स को ना तो कोई राहत मिली है और ना ही कोई उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय सच में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परिहार। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने मकान, रोजगार और भी कई अन्य बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं मिली। निर्मला सीतारमण जी ने युवाओं के लिए इस बजट से 60 लाख तक नौकरियों का अवसर तैयार करने का वादा किया है। साथ ही बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। आइए नजर डालते हैं कि बजट के आने से किन चीजों के दाम में हुई गिरावट। मोबाइल और चार्जर होंगे सस्ते, खेती का सामान सस्ता हो जाएगा, हीरे की ज्वेलरी भी सस्ती बिकेगी, कपड़ा, चमड़े के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सस्ता हो जाएगा, जूते चप्पल सस्ते हो जाएंगे, पॉलिश्ड हीरो पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कुछ केमिकल स्टील स्क्रैप्स पर भी कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव रखा है। उन केमिकल में मिथेनॉल भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि ऐसा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब नजर डालते हैं कि बजट के आने से किन चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई। कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% का आयात शुल्क लगा दिया गया है। छाते के रेट बढ़ाएंगे और अक्टूबर में बिना लैंडिंग वाले फ्यूल को 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च होगा। वित्त मंत्री ने कहा, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 86 यूनियन कानून के निर्गत के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। दूसरी, इलेक्ट्रिसिटी समता के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अधिक आवंटन। तीसरी, क्रिप्टो करेंसी को अब टैक्स के दायरे में लिया जाएगा। आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। चौथी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के योगदान पर 14% तक भी टैक्स राहत मिली। सीतारमण जी ने बताया कि डिजिटल इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट देने के लिए डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सीतारमण ने कहा, 400 नई जनरेशन वाले वंदे भारत ट्रेन बेहतर क्षमता और गति के साथ अगले 3 साल में लाई जाएंगी और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले 3 साल में विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए न्यू इनोवेटिव तरीके लागू होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इसे जीरो बजट बताया। विरोधी पार्टी के नेताओं ने बस किसान विरोध बजट बताया, पर मोदी जी ने कहा बजट को लेकर कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है, गरीब का कल्याण हो, गरीब के पास पक्का मकान घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ राष्ट्रीय